ठीक है, हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे अब क्या? पार्टनरशिप डीड। क्या स्टार्ट करेंगे? पार्टनरशिप डीड। अच्छा, पार्टनरशिप डीड का नाम सुने हैं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें क्या लिखा हो? साझेदार के अधिकार, उत्तरदायित्व और कर्तव्य लिखा हो। ठीक है, और उस पर क्या हो? साझेदार के हस्ताक्षर हो, उस पर साझेदार के हस्ताक्षर हो, और क्या होना चाहिए? उस पर पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार स्टाम्प लगा होना चाहिए। ठीक है, इसी बात को हम लोग यहाँ लिखेंगे। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या? साझेदारी संलेख, या डीड को हम लोग और क्या बोल देते हैं? एग्रीमेंट बोलते हैं। अभी जो वैलिड एग्रीमेंट का बात कर रहे थे ना, वही ये एग्रीमेंट का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इट इज ए रिटेन डॉक्यूमेंट। ठीक है, इट इज ए रिटेन क्या? डॉक्यूमेंट। ठीक है, विच contain, ठीक है, विच contain द राइट, ऑब्लिगेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किसका? ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, और आगे फिर क्या? एंड विच इज साइंड बाय ऑल पार्टनर्स, साइंड बाय ऑल पार्टनर्स एंड स्टाम्प्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट, है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड किसको बोलते हैं? तो पहला बात, इट इज़ अ रिटेन डॉक्यूमेंट। ठीक है, विच कंटेन क्या? राइट, ऑब्लिगेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किसका? पार्टनर्स। ठीक है, इसमें यह लिखा होता है कि साझेदार का क्या अधिकार है, क्या उत्तरदायित्व है, क्या कर्तव्य है, किसके प्रति? फर्म के प्रति। वो कहाँ लिखा होगा? पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड किसको बोलते हैं? एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा रिटेन डॉक्यूमेंट जिसमें साझेदार के अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व का लिखा होता है। और आगे क्या बोला गया कि उस पर किसका साइन होता है? सभी पार्टनर्स के साइन होते हैं, और स्टाम्प लगा होता है किसके अंतर्गत? पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, अब इसमें क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे मान लो, तो जैसे मान लो कि फॉलोइंग आर द एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ द डीड। ठीक है, डीड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो हम लोग को देखना पड़ता है। तो आप बोल सकते हैं पहला, इसमें क्या होता है? नेम ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, उसके बाद क्या? प्लेस ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, उसमें और क्या लिखा होता है? नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या लिखा होता है? नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखा होता है? प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ क्या? बिजनेस। ठीक है, कि बिजनेस का कौन सा जगह पे बिजनेस करेंगे आप, वो भी लिखा होगा। उसके बाद क्या लिखा होगा? कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स। उसके बाद इसमें और क्या लिखा होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल आप दिए हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब क्या? देखो ना, जितना मालिक कैपिटल देता है, मालिक क्या देता है? कैपिटल। तो बोलता है फर्म को, क्या बोलता है कि देखो तुमसे हम इंटरेस्ट लेंगे, तो कितना इंटरेस्ट लोगे भाई? तो जितना लेंगे उसका रेट यहाँ लिखा होगा। इससे अगर कोई पार्टनर जब भी कैपिटल लगाएगा तो उसको पहले से पता होगा कि कितना उसको क्या मिलना चाहिए, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट फर्म से मिलेगा, तो वो भी यहाँ लिखा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन क्या? कैपिटल। उसके बाद क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ ड्राइंग। अमाउंट ऑफ क्या? ड्राइंग। ठीक है, चाहे लिमिट बोल सकते हैं, इसका क्या बोल सकते हैं? लिमिट ऑफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग, मतलब कितना अमाउंट आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम। होता है ना, अभी कभी आएंगे कोई पार्टनर बोलेगा कि नहीं जितना पैसा दिए थे सारा दे दो,
हमको कुछ काम है फिर बाद में आके दे देंगे, लेकिन बिजनेस का हम पार्टनर रहेंगे, तो ये ना चले। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा होगा कि कब, क्यों, किस समय वो क्या कर सकता है, कितना ड्राइंग कर सकता है, वो लिखा हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, उसका नंबर कितना, 8 में, अमाउंट ऑफ लोन, अमाउंट ऑफ लोन गिवन बाय पार्टनर्स, अमाउंट ऑफ लोन गिवन बाय पार्टनर्स। उसके बाद अब इस पर भी क्या दिया जा सकता है, जितना, देखो कोई पार्टनर कैपिटल दे दिया और उसके बाद ही फर्म में क्या कम रहा है, कोई पार्टनर क्या दे दिया, कैपिटल दे दिया, और उसके बाद भी कोई पार्टनर जो है वो बोल रहा है कि नहीं देखो ना फर्म में ना कुछ पैसा कम रहा है, कुछ फंड कम आ रहा है, तो उस फंड के लिए हमें कुछ पैसा चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से लाओगे, तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दो। तो पार्टनर बोलता है देखो पैसा तो देंगे लेकिन ये वाला पैसा मेरा कैपिटल नहीं होगा, हम फर्म को लोन दे रहे हैं, ठीक है, तो उस लोन पे भी वो क्या लेता होगा, इंटरेस्ट। तो उसका बात हो चुका होगा, वो एग्रीमेंट में लिखा होगा कि उसका अधिकार है कि कितना वो इंटरेस्ट ले सकता है लोन पे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बात भी लिखे होंगे, तय होंगे ना। अच्छा एक बात है, जब बिजनेस में बिजनेसमैन कैपिटल लगाता है तो कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं कि कैपिटल लगाया फिर किसी और काम में लगे हुए हैं, कुछ बिजनेसमैन होते हैं खुद पैसा लगाए और उसमें लगे रहते हैं काम में। तो ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि कुछ पार्टनर्स को बोला जाता है कि चलो तुम काम करते हो तुम्हें कुछ सैलरी देंगे, तुम्हारा कुछ रेम्यूनरेशन होगा, कुछ कमीशन वगैरह होगा, तो जो भी तय होंगे किसी स्पेशल या पर्टिकुलर पार्टनर को क्या करना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, तो वो बात भी यहाँ क्या लिखे होते हैं, लिखे होते हैं कि उसका कितना, किस पार्टनर को कितना कमीशन सैलरी वगैरह लेने का अधिकार है, वो भी यहाँ लिखे होंगे, पक्का बात है। तो नंबर 10, अमाउंट ऑफ कमीशन, रेम्यूनरेशन एंड सैलरी एक्सेट्रा। तो जो भी चीज़ मिलना है ना वो बात भी यहाँ क्या लिखा होगा, लिखा होगा किस पार्टनर कितना सैलरी देना है, कितना कमीशन देना है, ये बात भी यहाँ मेंशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें और क्या लिखा होगा, रूल्स रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। उसके बाद और क्या रूल्स हो सकते हैं, तो रूल्स रिगार्डिंग रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकते हैं, तो रूल्स रिगार्डिंग क्या, डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म, डेथ और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे बातें, अमलगमेशन के बारे में कंडीशन हो सकते हैं, लिक्विड डिसोल्यूशन का बात हो ही गया। तो बहुत सारे रूल्स जो भी हम लोग पार्टनरशिप को कैसे चलाएंगे उसका अगर फॉर्मेट आपको देखना है, इवन आपको अकाउंटिंग कैसे करना है, अकाउंटिंग करते समय किसको क्या देना है, किसी पार्टनर को अगर सैलरी देना है, किसी को कमीशन देना है, इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, कैपिटल पे, लोन पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, या ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, जो भी अमाउंट देने हैं वो सारे बात कहाँ लिखे होंगे, इन पार्टनरशिप डीड। बात समझ में आ रहा है, पार्टनरशिप डीड ही वो बॉक्स है, वो ऐसा पेपर है जिसमें वो सारा बात लिखा होता है जिसे पढ़ के आप अकाउंटिंग करते हैं। बात समझ में आ रहा है, तो पार्टनरशिप डीड वो सारा बात लिख के रखेगा। एक बात याद रखेंगे, जब अगर पार्टनरशिप, अगर फर्म में आपको अकाउंटिंग करना है तो सबसे पहले यू विल हैव टू फाइंड आउट द एग्रीमेंट, ठीक है, रिलेटेड टू द पार्टनरशिप फर्म। अगर आप अकाउंटिंग करने जाएंगे तो आपको एग्रीमेंट सर्च करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है, और वही चीज़ हम क्या करेंगे, उसी के सहायता से हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। तो एकदम साफ एंड स्पष्ट चीज़ है कि आप देखिए पार्टनरशिप डीड मतलब एग्रीमेंट किसको बोलते हैं, बोला इट इज़ रिटन डॉक्यूमेंट, लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, एक लिखित प्रपत्र है, ठीक है। क्या बोला है, विच कॉन्टेंस, जिसमें क्या लिखा होता है, राइट्स, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, मतलब किस पार्टनर का राइट क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है, उसके उत्तरदायित्व क्या है, एंड विच इज साइंड बाय ऑल पार्टनर, साइन होना जरूरी है ना। अगर सारा पार्टनर मिलके सभी के सहमति से एग्रीमेंट बना है तो उस एग्रीमेंट पे सिग्नेचर सबके होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तो साइंड बाय ऑल पार्टनर एंड स्टाम्प्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, मुहर भी लगे होने चाहिए। तो
ये सारे बात लिखे होंगे। मतलब पार्टनरशिप का क्या फॉर्मेट है, पार्टनरशिप फाइनेंशियली कैसे चलेगी, इसमें किसको कितना खर्चा देना है, किस पार्टनर में कितना इनकम होगा, किसने कितना कैपिटल लगाया है, वो सारा चीज़ डिटरमाइंड होता है इसी में। ठीक है, तो फाइनेंशियली माने क्या, अगर आप अकाउंटेंट है ना, तो आप प्यारे प्यारे अकाउंटेंट को क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप करते समय पहले क्या चेक करेंगे, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। ठीक है।